पंजाब हुकूमत का स्मोक से बचाव के लिए नए इकदाम का ऐलान। शहर भर में मार्केटें रात 10 बजे तक बंद करने का फैसला। इतवार को दोपहर 2 से 10 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट 11 बजे तक खोलने की इजाजत। जुमा था इतवार 12 बजे तक रियायत। होम डिलीवरी रात 2 बजे तक जारी रहेगी। मेडिकल स्टोर, तनूर और दूध की दुकानें मुस्तस्ना करार। ताजिरों और रेस्टोरेंट मालिकान ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमत को करना चाहिए, मतलब यानी कि स्मोक के हवाले से मतलब इंतजाम करने चाहिए, लेकिन इस सूरत में नहीं कि जी रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया जाए, खाना पीना ही बंद कर दीजिए। लोग इतवार को एंजॉयमेंट के लिए निकलते हैं या मतलब बारबेक्यू वगैरह, तो हुकूमत को चाहिए कि जो गाड़ियाँ हैं धुएँ वाली या और जो मामलात हैं जिसकी वजह से धुआं फैलता है, भट्ठे वगैरह हो गए या बाकी के निज़ाम हैं जितने भी, उनको क्लियर किया जाए। हुकूमत को जो है ना इसका परमानेंट कोई हल निकालना, सोल्यूशन निकालना चाहिए। स्मोक के बढ़ते तूफान पर लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन। इतवार के रोज तमाम कमर्शियल सरगर्मियों पर पाबंदी की तजवीज़। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक बंद करने का डिप्टी कमिश्नर ने मार्केटों की बंदिश का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया। वासा से मंसूबों की तफसीलात तलब। समाज 7 नवंबर तक के लिए मुलतवी। 16 मंथ्स में ये क्योंकि एक ईयर राउंड एक्टिविटी हमने इंट्रोड्यूस की, तो ये पूरा साल इसके ऊपर विजिलेंस रहती है। 839 इंडस्ट्रीज़ ने अपने इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स लगाए हैं। गवर्नमेंट ने उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देकर ये कैमरास लगाए हैं। द कैमरास आर देन इंटीग्रेटेड इनटू द सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का स्मोक पर काबू पाने का ऐलान। कहा कि चीन से जदीद टेक्नोलॉजी लाई गई। एयर क्वालिटी में बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। साफ माहौल की फराहमी हमारी तरजीह है। सबको आलूदगी कम करने में अपना हक अदा करना होगा। स्मोक का रोग, शहर की फजा जहरीली हो गई। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों से ना निकल सका। AQI 200 के करीब रिकॉर्ड। DHA, मॉल्टन, गुलबर्ग और रावी रोड पर धुआं ही धुआं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मास्क पहनने का मशवरा दे दिया। स्मोक का मुकाबला करने के लिए सख्त इकदाम। पंजाब पुलिस ने कानून शिकनों के खिलाफ शिकंजा कस लिया। 24 अफराद गिरफ्तार। 217 को 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। फसलों की बाकियात चलाने की 66 और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की 74 खिलाफ वर्जियां। 9 अफराद को वार्निंग जारी। लाहौर की फजाई आलूदगी ने सेहत का निज़ाम हिला के रख दिया। नाक, कान, गले और फेफड़ों के अमराज बढ़ गए। शहरी परेशान। तिब्बी माहिरीन ने आंखों से पानी आने, सांस लेने में मुश्किलात पर फौरी इलाज की हिदायत कर दी। स्मोक से परेशान लाहौरियों के लिए राहत की खबर। महकमे मौसमियात ने शहर में बादल बरसने की नवीज सुना दी। आंधी और गरज चमक के साथ बादल जमकर बरसने की पेशगोई। 2 रोज तक वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। सर्दी की आमद के साथ ही डेंगू ने दोबारा सर उठा लिया। लाहौर में डेंगू के 15 केसेस रिपोर्ट। सूबा भर में 68 अफराद को डेंगू मच्छर ने काट लिया। शहर में डेंगू के कंफर्म केसेस 582 तक पहुंच गए। रमज़ान साल डेंगू के फैलाव में खतरनाक हद तक इजाफे का खदशा। पंजाब में अमन व अमान के लिए रियासत, उलमा और मुअज़्ज़िज़ीन एक सफ में। पंजाब हुकूमत ने मसाजिद के निज़ाम को अवामी इमानत बना दिया। मकामी मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल मज़ीद मौसर मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियों के क़याम पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पंजाब में मसाजिद की बहाली का रूह परवर सफ़र शुरू कर दिया। रियासत का सलाम खिदमत दीन करने वालों के नाम। आमा इकराम के लिए रियासती दरवाजे खुल गए। हर तहसील ऑफिस में खुसूसी काउंटर कायम। आमा इकराम के वसाइफ की फौरी अदायगी यकीनी बनाने के अहकाम जारी। दीनी इदारों की डिजिटल मैपिंग मुकम्मल। मदारिस और मसाजिद का शफाफ डेटाबेस तैयार कर लिया गया। मैं अपना जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ जो सफ़र है उसका इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। रियासत के ऊपर हमला करके कोई भी सियासी जमात या जथा जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। आप एक इस तरह की रैली निकालें और डेस्टिनेशन वो चूज करें जो पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक टाइज हैं, इंटरनेशनल टाइज हैं, जो पाकिस्तान के उस कंट्री के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशंस हैं उनको तबाह बर्बाद कर दे। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ एक साजिश है।
कलदम टीएलपी सेंट्रल पंजाब के साबिक टिकट होल्डर्स का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। पुरतशद्दुद मुजाहिरों की मसम्मत, कहा कि रियासत पर हमला करके कोई जमात सियासत नहीं कर सकती। गैर मामूली सूरत हाल में रैली निकलना मुजासिम नहीं। रियासत पर हमला किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। सरसद होता है, ये बात नहीं देखी जाती कि आपके सौदे पर फायज हैं। और देखिए वो वीडियो वजीर आला केपी सोहेल अफरीदी ने खुद लगाई कोर कमांडर हाउस जाने की। सोशल मीडिया पर कंफ्यूज किया गया जमान पार्क की वीडियो के साथ। ये दोनों वीडियोस मौजूद है ऑन रिकॉर्ड। जमान पार्क की अलग मौजूद है, कोर कमांडर हाउस की अलग मौजूद है। जिस तरह किसी भी मुल्जिम का ट्रायल चलता है, एक फेयर ट्रायल होना चाहिए इस बात का, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि आप इस आड़ में नहीं छुप सकते कि मैं वजीर आला हूँ। एक किसी भी शहरी की तरह एक कानूनी कार्रवाई इस पे बनती है, तो कानून के मुताबिक जो है इस मामले को चलता है। बानी पीटीआई ने 2017 में शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाए। बानी ने शहबाज शरीफ पर पानामा केस में 10 अरब रुपए की पेशकश करने का मनगढ़ंत इल्जाम लगाया। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की घन गरज। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ के वकला को दस्तावेजात पेश करने के लिए मोहलत दे दी। पंजाब असेंबली में कॉल ऑफ नारकोटिक्स तरमीमी बिल मंजूर। बिल के तहत उम्र कैद की सजा वाले मुनशियात के मुल्जिमान की जमानत नहीं हो सकती। खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच में सुनी जाएगी। बेंच की नामजदगी चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट करेंगे। मेरा ख्याल है कि आईनी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो सबकी ख्वाहिश होगी कि मकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। यहाँ से जो हमने विल डिमॉन्स्ट्रेट की है, अब उसकी किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डालती हैं, कैसे देखती हैं। मेरी नेशनल असेंबली स्पीकर से बात हुई। आई रिक्वेस्टेड चेयरमैन सेनेट, आई स्पोक टू द लॉ मिनिस्टर, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगले चंद रोज़ में ये बात वज़ीर आज़म साहब तक भी करूँ। महसूस हो रहा है 27वीं आईनी तरमीम पर काम शुरू हो चुका। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा कि मुकामी हुकूमतों को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। सदर और वज़ीर आज़म को पैगाम पहुंचाऊंगा, 27वीं आईनी तरमीम में मुकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ की शिक शामिल नहीं होती तो बाद में भी हो सकती है। पंजाब में 1,40,413 वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं और 2,418 इंतज़ामी अफसरान हैं। तो ये 1,40,000 नौकरियां भी हैं जो ऑन ग्राउंड इस वक्त मौजूद हैं। नौकरियां पैदा की जाएंगी, नौकरियां आएंगी, नौकरियां जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये बाकायदा ये लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। इनके फ़्लीट की तादाद 29,131 है। गाड़ियों का जो फ़्लीट है उसकी तादाद 29,131 है और 2,86,000 से ज़्यादा जो आलात और मशीनरी है, जो अरबों रुपए की मशीनरी है, वो इसके अंदर जो है वो शामिल की गई है। 44,000 वेस्ट इंक्लोजर्स हैं और 409 आर्जी कलेक्शन पॉइंट्स हैं। मरीम नवाज ने 1 साल में 90 के करीब मंसूबे शुरू किए। सियासी मुखालिफिन भी वज़ीर आला की कारकर्दगी के मुअत्तरिफ हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत तबाहकुन सैलाब की आजमाइश में भी सुरखरू हुई। सैलाब मुतासिरीन का सर्वे मुकम्मल करके उनकी इमदाद को यकीनी बनाया। पंजाब हुकूमत का लाहौर सयाह के फ़रोग के लिए मुनफरिद मनसूबा। कैनाल में शिप रेस्टोरेंट कायम किया जाएगा। PHA ने कैनाल में शिप रेस्टोरेंट के लिए टेंडर तलब कर लिए है। डायरेक्टर जनरल के मुताबिक शिप रेस्टोरेंट 3 मंजिला होगा। रेस्टोरेंट में बैक वक्त 200 के करीब अफराद खाना खा सकेंगे। और रावलपिंडी की जो 4 इस वक्त हमारी रिफर्बिश हुई हैं रैक, 3 तो आ गए हैं, 3 चलना शुरू हो गए हैं। उसकी सफाई भी आउटसोर्स की है और उसका वही ट्रेन हॉस्टेस है उसके अंदर वही हमारी ट्रॉली है जैसे जहाज़ में होती है। वो एक ब्रांडेड फर्म है जिसने थ्रू बिडिंग कामयाबी हासिल की है। चौथा हमारी 2 चलते हैं, 2 इधर से 2 उधर से, चौथा भी इंशाल्लाह ताला 10 नवंबर तक आ जाएगा। चारों हमने उसको अपलिफ्ट कर दी है। इसी तरह नारोवाल सेक्शन की जितनी छतों पे लोग बैठ के जाते हैं, छतों पे, उसको भी इंशाल्लाह ताला हमने 1 जनवरी तक उसके भी 4 रैक हैं, उन 4 रैकों को अपलिफ्ट कर रहे हैं। ट्रेनों और अस्पतालों को आउटसोर्स कर रही हैं। सयाहत में सिर्फ लोगों की खिदमत की है।
वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का चेयरमैन ऑफ कॉमर्स की तकरीर से खिताब, कहा कि मार्क हक में अजीम कामयाबी के बाद आज दुनिया में पाकिस्तान का एक अहम मकाम है। पीआईए इंजीनियरिंग की जानिब से काम छोड़ने का मामला, तर्जमान का कहना है कि सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर की कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक का बुनियादी मकसद पीआईए के निष्कारी है जो कि अपने हतमी मराहिल में है। सेफ्टी का बहाना बनाकर एक मंसूबे के तहत बैक वक्त काम छोड़ना एक मज़मूम साजिश है। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन की तकरीबात। भारत से सिख यात्रियों की वाहगा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आमद। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सिख यात्रियों का खैर मकदम किया, कहा कि मेहमानों को इज्जत और एहतराम और मोहब्बत की यादें देना चाहते हैं। डिजिटल पंजाब विजन के तहत फ्री वाईफाई सर्विस का दायरा कार बढ़ा दिया गया। सेफ सिटीज अथॉरिटी ने पंजाब भर में 1283 फ्री वाईफाई स्पॉट्स को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया। लाहौर में 470 मकामात पर फ्री वाईफाई सर्विस फराहम कर दी गई। सूबाई वज़ीर लेबर का द बैंक ऑफ पंजाब की टॉप मैनेजमेंट से इजलास। आइंदा 15 रोज में राशन कार्ड की तकसीम वसी पैमाने पर करने का टास्क सौंप दिया। मनशा अल्लाह भट्ट ने कहा कि 15 रोज में कार्ड्स की तकसीम में रिकॉर्ड इजाफा करेंगे। राशन कार्ड हर मेहनतकश के लिए तोहफा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का सूबे में चीनी की मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। जाहिद अख्तर समान के ज़ेर सदारत इजलास, कहा कि चीनी की मुकर्ररा करदा एक्स मिल कीमत 171 रुपये, रिटेल 179 रुपये फी किलोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। वाइस चांसलर यूएचएस ने एक्ट और पेपर रूल्स की धज्जियां उड़ा दी। यूनिवर्सिटी के साबिक रजिस्ट्रार डॉक्टर असद ज़हीर पर पैसों की बरसात। डॉक्टर असद ज़हीर को रिटायरमेंट के बाद बतौर कंसल्टेंट तैनात कर दिया गया। डॉक्टर असद ज़हीर को शिशमाही 20 लाख रुपए अदा किए जाते हैं। डॉक्टर असद ज़हीर को 2.5 साल में 70 लाख रुपए अदा किए जा चुके। ज़राए के मुताबिक यूएचएस एक्ट और पेपर रूल्स के मुताबिक तमाम कानूनी तैनाती की गई। यूएचएस ऑर्डिनेंस 2002 की दफ़ा 47 के तहत कोई भी ऑफिसर 60 साल की उम्र के बाद अपनी सर्विसेज जारी नहीं रख सकता। डॉक्टर असद ज़हीर की मुसलसल तकर्री कानून की खिलाफ वर्जी के ज़िम्मे में आती है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने पासिंग मार्क्स 65 से कम करके 50% कर दिए। यूएचएस ने पीएमडीसी के नोटिफिकेशन का इतलाक कर दिया। यूएचएस ने इम्तिहान में बैठने के लिए कम अज़ कम हाजिरी की शर्त 85% से कम करके 75% कर दी। फैसले का इतलाक एमबीबीएस और बीडीएस के तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पर होगा। लाहौर रंग ने यूएचएस का 65% और पीएमडीसी का 50% पासिंग मार्क्स का मरासला जारी करने की खबर पहले नशर कर दी थी।